अस्सलाम वालेकुम। मैं नवीद नकवी आपसे मुखातिब हूँ और मैं आज आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊँगा जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे। मेरी मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई कल शाम को और काफ़ी महीनों के बाद मुलाकात हो रही थी और वो मेरे दोस्त चंद महीनों पहले तक अपने मुआशी हालात की वजह से परेशान रहते थे और उनका घर का खर्चा चलाने के लिए उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता था। लेकिन कल जब मैं उनको उनको मिला तो उनके पास न्यू ब्रांड गाड़ी भी थी और उनके चेहरे से खुशहाली मुझे नज़र आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है? पहले तो आप बड़े परेशान रहते थे, आज आपके मुआशी हालात इतना अच्छे कैसे हो गए हैं? सबसे पहले तो उन्होंने अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसी टिप बताई, मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग भी, हम सब भी उस पर अमल करें तो हमें यकीनन कामयाबी भी मिल सकती है और हमारे मुआशी हालात तब्दील भी हो सकते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा, सबसे पहले तो मैं जब वो जॉब करते हैं किसी महकमे में, उन्होंने कहा कि किसी भी जॉब से कभी भी आपके घर में खुशहाली नहीं आएगी। आप तिजारत लाजमी करें और तिजारत करने का जो सबसे बड़ा और अहम तरीन असूल ये है, उसमें से मुनाफे का आप हिस्सा निकालें अपने रब के नाम से, जो जो हकदार हैं उन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया खुद से कि मुझे जो भी मुनाफा होगा मैं उसका 10% अल्लाह की राह में दूंगा। और अपनी तनख्वाह में से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने एक भैंस ली, उसका दूध हम लोग खुद भी, क्योंकि हमारा तकरीबन 10-15 हज़ार का खर्चा आता था, दूध का बिल आता था, तो वही 10-15 हज़ार हमने भैंस को खिलाया, उसके बदले दूध हमें मिलता था। एक तो घर का दूध हमारा पूरा हो गया, दूसरा फ़ायदा ये हो कि कुछ किलो सुबह शाम हम बेचने के काबिल भी हो गए। और जो भैंस हुई उसका जो बछड़ा पैदा हुआ, 1 साल के बाद हमने उसको बेच दिया, उसका मुनाफा मिला और उसके बाद मैंने 2-3-4 अच्छी नस्ल की बकरियां ले ली। अब मैं सेकंड टाइम उनका घास वगैरह करता था, फर्स्ट टाइम जॉब करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर वाले भी सब शुक्रगुजार थे। जैसे कैसे हालात थे, उन्होंने हमेशा कनाअत का दामन नहीं छोड़ा था और उन्होंने लगातार मेहनत की, अपने घर के सरबराह के साथ ताउन किया, उसकी हमेशा फर्माबरदारी की और उसका नतीजा मैं समझता हूँ कि उनको ये मिला कि आज मौजूदा दौर में 2024 की 15 जनवरी को उनके पास अपनी न्यू ब्रांड गाड़ी भी है और उनके पास 3-4 भैंसें भी हैं, 10-12 बकरियां भी हैं और उनके मुआशी हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं। लेकिन मेरे दोस्त ने जो अहम तरीन बात की, जिस पे आपको भी अमल करना चाहिए, उसने कहा कि मैं दूध में से हिस्सा निकालता हूँ जो मैं किसी यतीम के घर में भेज देता हूँ कि ये उनका हिस्सा है। अपनी आमदनी में से कोई जानवर मैं बेचता हूँ तो उससे नफ़े में से मैं हिस्सा निकालता हूँ, अल्लाह पाक के नाम से किसी गरीब को, किसी यतीम को दे देता हूँ। आप भी हमेशा ऐसे ही करें तो यकीनन आपके मुआशी हालात तब्दील भी हो जाएंगे, आपके रिज़्क़ में बरकत भी होगी। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हालात हैं, आपके मुआशी हालात हैं, तब्दील हो जाएं, 2 काम करें। एक तो जॉब के साथ सेकंड टाइम कोई भी काम का लाजमी करें फर्स्ट। दूसरा, आपको कोई भी मुनाफा हो उसमें से आप अल्लाह का हिस्सा ज़रूर निकालें और उस पर ईमानदारी से रेगुलरली अमल करें। ठीक है, ये मैंने जो फार्मूला उस दोस्त से सुना, उस पर यकीन जाने मैं ख़ुद भी अमल कर रहा हूँ और मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं यकीन करें मैंने कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया जितना इन्हीं दिनों में मैं महसूस कर रहा हूँ। आप लोग खुदा का हिस्सा लाजमी निकालें। सर्दियाँ हैं, शदीद तरीन हैं, गरीबों के आप पैसे दें, उनको गर्म ड्रेस लेकर दें, जो फुर्सत है आपकी। आपके पुराने जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं जिनको आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, वो आप किसी गरीब को दे दें। दूसरी बात यह कि आपके नफ़े में से जो हिस्सा आता है कैश में से, आप जो हकदार हों उन तक लाजमी पहुँचाएँ। करीबी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उसके अलावा आपके नेबर्स में बहुत सारे यतीम होते हैं, मसाकीन होते हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा और मैं ख़ुद को भी यही कहूँगा और इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कि अल्लाह पाक कितना आपके हालात, हमारे हालात तब्दील कर देता है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह यकीनन अपने बंदों को नवाजता है जो अल्लाह के नाम पे दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों के साथ रहमदिली से पेश आते हैं। अल्लाह पाक हम सब का आमीन नासिर हो।
اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔